आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 24 अगस्त 2023 दिन गुरुवार। और सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। फैमिली वीक स्पेशल वाला क्विज खेलेंगे। आंसर्स की इमेजेस मैंने कम्युनिटी में पहले ही डाल दी थी और ऐसी और क्विज की भी डाल देता हूँ। वीडियो बाद में बनाता हूँ मैं थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में। ये बैनर आपको यहाँ पर मिलेगा यदि ऊपर नहीं मिलता है तो। और ये है 9वां दिन, प्रश्न होगा ये 8वां क्योंकि एक दिन नहीं आया था। कल जो है इसका लास्ट प्रश्न आएगा। क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। देखता हूँ अपडेट हुआ है या नहीं। हाँ, हो गया। तो ये है आज 9वां दिन, प्रश्न है 8 का, 8वें नंबर का, क्योंकि एक दिन नहीं आया था। और कल जो है इसका अंतिम प्रश्न आएगा जिसका उत्तर आप 26 को दे सकते हैं एज पर केबीसी पर। अमित जी कह रहे हैं कि 25 की रात्रि में आपको 12 बजे तक देना है। तो मान लीजिए मेरा वीडियो नहीं आता, लेट आता है, इसलिए आप चाहे किसी का भी वीडियो देख के दीजिए। कल जो है आपको 12 बजे से पहले देना है। वैसे 24 घंटे में आप कभी दे सकते हैं। जैसे आज ये 24 अगस्त का है तो आप इसको 25 अगस्त में शुक्रवार को रात्रि में 9 बजे से पहले तक दे सकते हैं। तो इसमें टाइमिंग की कोई बात नहीं होती। 24 घंटे वाले जो क्विज़ होते हैं उसमें आप कभी भी आंसर दें। तो मान लीजिए कल मेरा वीडियो नहीं आता है या लेट आता है तो आप जो है वैसे तो मैं आंसर की इमेज कम्युनिटी में डाल दूंगा, पर आप किसी का भी वीडियो चाहे देख के दें, आंसर जो है सही समय पर आप दे दीजिएगा कल रात्रि में 12 बजे से पहले, क्योंकि कल जो है इसका 10वां अंतिम प्रश्न आएगा और जो है आपको उसका उत्तर देना है। उसके बाद इसकी कॉलिंग फैमिली वीक में जो चुने जाएंगे उनको कॉलिंग 29 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। इसी 29 से 4 दिन चलेगी, 29, 30, 31, 1 जुलाई, अगस्त जो है 31 का है। तो 4 दिन मतलब 29, 30, 31, तो 3 दिन ये होगा। और फिर 1 सितंबर, तो ये 4 दिन कॉलिंग होगी, IVR कॉल होगी। और 2 तारीख को जो है आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। घर पे ही बैठ के देना है, आपको कहीं जाना नहीं है। वो सब उसमें बता देंगे जो आपके पास IVR कॉल आएगी। तो इन 4 दिन विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। 29 से कह रहे हैं, 28 से भी कॉलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो आपको 28, 29, 30, 31, 1 को अपने फ़ोन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जो भी आपके फ़ोन में नंबर सेव नहीं है उसके अलावा जिस भी नंबर से आ रहा है कॉल उठा लीजिए। और ट्रू कॉलर को जब तक ABC चल रहा है तो अपने फ़ोन में से हटा दीजिए, वरना वो कॉल जो है काट भी देता है और जो है ब्लॉक भी कर देता है। नंबर आपको पता भी नहीं चलेगा कब आई कब चली गई। तो हटा दीजिए इसको। जो है दिसंबर तक अपने फ़ोन में से कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रू कॉलर नहीं था तब भी जो है हमारा जीवन चल रहा था। तो यदि मिस नहीं करना चाहते हैं तो हटा दीजिए। और ये जो मैंने आपको दिन बताए, इन दिन विशेष तौर पर अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। यदि मिस नहीं करना चाहते हैं, हो सकता है आप सेलेक्ट हो गए हो, कॉल आए और ट्रू कॉलर जो है आपका नुकसान कर दे। पहले भी कर चुका है बहुत लोगों का। कौन हो रहा है करोड़पति में किया है, इसमें भी किया होगा। तो आज के इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि महाराणा कुंभा इनमें से किस राज्य पर शासन करते थे? A झांसी, B कन्नौज, C बुंदेलखंड या D मेवाड़। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले वाले ऑप्शन की जो कि है झांसी। इसमें कई रहे हैं शासक जिन्होंने राज्य किया था, जिसमें शिवराव जी थे, रामचंद्र राव थे, फिर रघुनाथ राव थे तृतीय। उसके बाद गंगाधर राव जी आए। ये गंगाधर राव जी कौन थे? मणिकर्णिका जी के पतिदेव। मणिकर्णिका कौन थी? जिनको हम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। इनका जब विवाह हुआ था तो मणिकर्णिका नाम था और विवाह के पश्चात इनका जो नाम है मणिकर्णिका से बदलकर रानी लक्ष्मीबाई हो गया था। इन्हीं के नाम पर एक पिक्चर भी बनी है मणिकर्णिका, जिसमें कंगना रनावत जी ने भूमिका निभाई है रानी लक्ष्मीबाई जी की। और हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक मणिकर्णिका घाट है। दूसरा ऑप्शन है कन्नौज। तो कन्नौज जो है वो पहले गुप्त साम्राज्य, जो गुप्त थे ना चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो गुप्त साम्राज्य का एक हिस्सा था। और इनके अधीन जो शासक थे, जागीरदारी का जो कार्य करते थे, जागीरदार शासक जिनको कहा जाता था, जो कि थे मौखरी राजवंश के। तो जब 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ ना, तो ये जो इनके जागीरदार शासक के रूप में कार्य करते थे, इन्होंने उस पर जो है अपना नियंत्रण कर लिया, मीन्स उस पर अपना जो है कब्जा कर लिया। उसके बाद फिर ये वर्धन राजवंश के अंडर में आ गया, जिसमें सम्राट हर्ष थे। और आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि एक चीनी तीर्थयात्री आया था जुआन जैंग नाम का, जुआन जैंग।
तो चीनी तीर्थयात्री जो आया था भारत में, तो वो राजा हर्ष के शासनकाल के दौरान ही भारत में आया था। और ये कन्नौज में जो बौद्ध मठ है ना कई, तो वो बौद्ध मठ वाला एक समृद्ध राज्य बन गया था। और उसके बाद जो है हर्ष जो राजा थे उनकी कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है महाराजा यशोवर्मन जो है वो कन्नौज के राजा बने थे। तो ये सब कन्नौज के रूलर्स या शासक रहे हैं। और फिर है बुंदेलखंड, ऑप्शन सी। तो बुंदेलखंड जो है इसका पहले का नाम शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, जैजा भुक्ति या जैजा भुक्ति कहा जाता था। मीन्स जैजा का प्रांत, जैजा भुक्ति या जैजा का भुक्ति। ये इनके एक शासक थे जिनका नाम था जय शक्ति। तो उनके उपनाम से, उपनाम जो होता है ना, उससे ये नाम आया था बुंदेलखंड का, जैजा भुक्ति। और इसके जो शासक थे वो चंदेल थे, बुंदेल थे। और चंदेलों ने जो है 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में इस पे शासन किया था। और जब जो मैंने आपको बताया, जब इसको जो है जैजा भुक्ति कहा जाता था। और ये राजपूतों के चंदेल वंश के थे, चंदेले राजा जो थे वो। और बाद में जो राजपूत वंश के बुंदेला आए थे, जो कि लगभग 16वीं शताब्दी में आए थे, 16वीं 16th, तो तब से जो है इसका नाम बदल के बुंदेला से बुंदेलखंड हो गया, इसलिए जो है इसको बुंदेलखंड बोलते हैं। और चौथा इसका ऑप्शन है मेवाड़, जो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, सही जवाब, उचित उत्तर है मेवाड़। वैसे तो सभी राजाओं ने जो है कई कई उस पर राज्य किया है, राज्यों पर। इसमें भी कई हैं मेवाड़ से जुड़े हुए, जैसे महाराणा प्रताप सिंह हैं, वो भी हैं। अमर सिंह प्रथम भी हैं, कुंभ ऑफ मेवाड़ जो पेशनई है। और जय सिंह भी हैं, जिनको जैसे ये कुंभ ऑफ मेवाड़ हैं, वो जय सिंह ऑफ मेवाड़। फिर हमीर सिंह हो गए, भीम सिंह हो गए। तो इस तरीके से लिस्ट बहुत लंबी है, पर यहाँ पर जैसे बात हो रही है महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा को बहुत कम लोग जानते होंगे। इनका एक नाम और था, रावण के भाई का क्या नाम था सोचिए, जो सोता बहुत था। वो ब्रह्मा जी से शायद वरदान मिला था, और ये केबीसी में भी प्रश्न आया था अभी कल या परसों। तो ब्रह्मा जी से वरदान पाया था उनने, सोने वाला, या किसी तरीके से मिला था। तो वो जो नाम था रावण के भाई का, कुंभकर्ण है। तो इनका वास्तविक नाम जो है वो कुंभकर्ण सिंह है, कुंभकर्ण सिंह। और जिन्हें हम आमतौर पर महाराणा कुंभा के नाम से जानते हैं। और अधिकतर जो राजा रहे हैं वो राजपूत ही थे। तो उसमें भी कई वंश थे, जैसे अभी मैंने और ऑप्शंस में आपको बताया। तो ये जो है राजपूतों के सिसोदिया वंश से थे, सिसोदिया वंश। तो उससे थे ये महाराणा कुंभा या कुंभकर्ण सिंह। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न आ सकता है कि कुंभकर्ण सिंह किस महाराजा को जाना जाता है, या किस महाराजा का वास्तविक नाम है या दूसरा नाम है। तो वो है महाराणा कुंभा का, या महाराणा कुंभा का दूसरा नाम क्या है या वास्तविक नाम क्या है, तो वो है कुंभकर्ण सिंह। तो आपको सब तरीके से मालूम होना चाहिए। ये तभी होगा जब आप प्रत्येक चीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ ऐसे ही डिटेल में पढ़िए, तो आपको 1 करोड़ का प्रश्न भी 1000 के बराबर सरल लगेगा। और ये 14वीं शताब्दी के राजा थे, जो कि 1433 से 1468 तक रहे थे, मेवाड़ के राजा। और उस समय जो है मुसलमान शासक जो थे वो राजपूत जो है बहुत मुश्किल से अपनी जो है रक्षा कर पा रहे थे। तो ऐसे समय में इन्होंने मुसलमान शासक जो थे, मुस्लिम शासक, उनको उन्हीं के स्थानों पर हराया था। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो इनको प्रणाम नमन, इतनी बड़ी बात है ही है कि उनको वहीं पर हराना। तो राजपूत जो राजनीति थी उसको जो है इन्होंने बहुत मजबूत किया। और इनके बच्चों में आपने सुना होगा, जो मैंने अभी पहले भी बताया था, राणा रायमल थे एक, और उदय सिंह। तो वो जो है इनके बच्चे थे, इनके पुत्र। और इनके पोतों में आपने सुना होगा, एक राणा सांगा थे, और एक पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज सिसोदिया, और एक जयमल। तो वो इन्हीं के पोते थे, महाराणा कुंभा के। राणा सांगा, पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल वो इनके पोते थे। और राणा रायमल और उदय सिंह इनके पुत्र थे, इनके बच्चे थे। तो इस तरीके से ये मैंने सब बता दिया, और इस तरीके से आपको क्लियर भी हो गया होगा कि कौन हुआ इसका सही जवाब।
तो वो होगा ऑप्शन डी। तो आपको केवल आंसर नहीं मालूम होना चाहिए कि इसका क्या होगा उसका क्या। केबीसी में केवल आंसर से बात नहीं बनने वाली, डिटेल में आपको हर चीज़ मालूम होनी चाहिए कि कोई कहीं से भी पूछ ले। आंसर तो कोई भी आपको बता देगा, आप खुद भी गूगल कर सकते हैं, पर आप जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, डिटेल में आपको सब मालूम होगा तो बहुत ईजी लगता है। और मुझे लगता है चाहे आदि जो मैं जीके के और वीडियो बनाता हूँ आपको सब डिटेल में बताता रहता हूँ, काफ़ी समय से बना रहा हूँ कौन होना है करोड़पति के समय में, तो मुझे लगता है आज भी शायद मेरे बताए हुए 2-3 प्रश्न आए हैं। और इस तरीके से कुल जो है 4 से 5 या 3 से 5 प्रश्न मेरे इसी केबीसी वाले सीज़न में आ चुके हैं। और पहले जो सीज़न गया पिछले वर्ष वाला, उसमें 23 से 25 आए थे, जो कि एक छोटी बात नहीं है। तो अब जो है ऑप्शन डी पे मैं टच करके सबमिट कर रहा हूँ। और ये जो है एक लाइव कोई चल रहा है, कोई ये इमेज नहीं है। ये देखिए सबमिट पे मैंने टच कर दिया है और आंसर लॉक हो गया। और इसमें कह रहे हैं कि भाग लेने के लिए धन्यवाद, विद इन 15 डेज़ आपसे संपर्क करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया 29, 30, 31 एक कॉलिंग होगी, हो सकता है 28 से स्टार्ट हो जाए। तो 28 से 1 तक आपको फ़ोन का ध्यान रखना है, ट्रू कॉलर हटा देना है। और 2 तारीख को आपका ऑनलाइन ऑडिशन होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। और जिनको साथ में ले आ रहे हैं उनकी भी तैयारी अच्छे से करवाइए, अपनी तो आप कर ही रहे होंगे। और वहाँ पर जो है पूरे 7 करोड़ जीत के आइए। तो मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन हो जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। और कोई इसके वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे अमेजोन को इसके लिए, जिसको खेल के आप अपनी जीके भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उसमें, इमेज क्वेश्चन भी आते हैं और ट्रेंडिंग करंट वर्ल्ड अफेयर जो भी होता है सब उसमें आते हैं। और साथ ही आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं लकी ड्रॉ में एंटर होने के बाद। तो ये थी बात 24 अगस्त 2023 दिन बृहस्पतिवार के फैमिली वीक स्पेशल क्विज की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया हूँ। अगर आपकी जीके और इम्प्रूव हुई होगी, गेन हुई होगी, साथ ही जिनको पहले से जानकारी थी उनका रिवीजन हो गया होगा। तो शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते।